सबसे पहले व्यासपीठ को नमन, वंदन। पूज्य स्वामी प्रकाश चैतन्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे यमुना पथ सहयोग समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हुए हैं उन सभी को भी मेरा बारंबार प्रणाम। संतवाणी टीवी चैनल के जितनी भी टीम यहाँ पर है उन सबको मेरा प्रणाम। अच्छा, कुछ लोग बोलते होंगे कि महाराज सबको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। बात यह है कि जो इस समिति से जुड़ जाता है, जो यमुना पथ सेवा समिति है, सहयोग समिति है, जो इस समिति से जुड़ जाता है वो व्यक्ति नहीं रहता, वो संत हो जाता है। तो संतों को प्रणाम कर सकते हैं। मेरे तो पास में संतवाणी चैनल के जो रवि भैया हैं, जब वो पहुंचे और जब इस समिति के बारे में मुझे बताया तो मन में इतनी उत्सुकता हुई। रवि भैया बोले कि महाराज जी, अच्छा जो रवि भैया हैं, वास्तविक बात यह है कि वो पता नहीं कैसे इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो भी एक संत ही है। जो भी संतों के सानिध्य में आ जाता है वो संत ही बन जाता है, संत ही बन जाता है। तो जब रवि भैया ने मुझे आकर के इस समिति के बारे में बताया और रवि भैया बोले गोवर्धन में कथा चल रही है, उसके बाद मथुरा में कथा चलेगी महाराज जी, आप मथुरा में या तो सम्मिलित हो जाइए। तो मैंने कहा शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर पता नहीं समय मिला या ना मिला, पता नहीं कब समय मिलेगा। अभी मैं बिल्कुल फ्री हूं और जब हमको भागवत भगवान बुला रहे हैं, जब ऐसी समिति बुला रही है तो दौड़ करके जाना चाहिए, दौड़ करके जाना चाहिए। भजन करने की कोई आयु नहीं होती है। महाराज जी ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। ध्रुव जी ने भगवान की क्या स्तुति की है। चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यहाँ बोलना तो ऐसा है कि जैसे कोई गंवार व्यक्ति बोल रहा है। सूर्य के सामने एक टॉर्च जलाना ये तो गंवारपना हो गया। लेकिन सच बात यह है, जो ये समिति कर रही है उससे मन इतना गदगद है कि मैं इस मंच से ये बात बोल रहा हूं कि मुझसे तन से, मन से और धन से जितना भी सहयोग बन सके मैं ज्यादा से ज्यादा सहयोग इस समिति को करूंगा। और सुनो, इस समिति को केवल तन से, मन से, धन से नहीं, अगर इस समिति के लिए प्राण भी न्योछावर करने पड़ जाएं तो मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक बात और, ये समिति जो यमुना जी के लिए कर रही है कार्य, अगर वास्तविक देखा जाए तो ब्रज से यमुना जी को हटा दिया जाए तो ब्रज ही खत्म हो जाएगा। ब्रज से यदि यमुना जी को हटा दिया जाए तो महाराज जी ब्रज ही खत्म हो जाएगा। ब्रज में सबसे सुंदरता वाली चीज और सबसे जो मुख्य चीज है वो या तो यमुना जी है या तो गिरिराज जी महाराज है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक बात, कुछ लोग बोलते हैं कि महाराज जी यमुना जी की सफाई नहीं हो पा रही है, गंगा जी की सफाई नहीं हो पा रही है। पता है क्यों नहीं हो पा रही है?
उसका भी एक कारण है। हम लोगों ने जिन जिनको मां माना है वो ही सबसे ज्यादा दुखी है। ये बिल्कुल सत्यता है। हम लोगों ने गाय को मां माना, गाय दुखी है। हम लोगों ने गंगा को मां माना, गंगा दुखी है। हम लोगों ने यमुना को मां माना, आज यमुना भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि हमने उनको माना, इसलिए दुखी है। जैसे हमारी मां होती है, मां को अगर कोई कष्ट होता है तो मन को, हृदय को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि हम उनको मान नहीं रहे हैं, वो हैं। ऐसे ही यमुना जी को जिस दिन हम सोच लेंगे कि हम यमुना जी को मां मानेंगे नहीं, हमारी मां है, तो हमको अपने आप ही पीड़ा होगी, अपने आप ही मन में पीड़ा होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी संतवाणी टीवी चैनल पर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यमुना जी को केवल मानना नहीं है, यमुना जी को केवल मानना नहीं है, जमीन पर उतर करके काम करो। ये जो समिति चल रही है, यमुना सहयोग समिति जो चल रही है, ये केवल दिखावटी समिति नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल टीवी में प्रचार कर रही है, ये जमीनी स्तर पे काम कर रही है। जब मुझे सुनने को मिला तो मैं दौड़ करके, मुझ पे रुका नहीं गया, बिल्कुल रुका नहीं गया। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्यों जी, अपने बच्चे को तो दुनिया सब कुछ कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। कोई कोई कहता है महाराज जी मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, तो क्या कोई एहसान किया? ये तो आपका फर्ज था, लेकिन मां को तुमने कुछ नहीं किया। जिस मां ने तुमको सब कुछ दे दिया, सब कुछ सौंप दिया, उस मां को तुम कुछ नहीं कर पाए। पता है, जब यमुना जी में स्नान करते हैं ना, तो वो यमुना मैया उस व्यक्ति को अपने गले लगाने की कोशिश करती है। अगर वास्तविक आप जाकर के देखोगे और यमुना जी में प्रणाम करोगे ना, तो आपको ये एहसास होगा, जिस दिन मां को मां मान लोगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि ये यमुना जी मेरे सामने रो रही हैं और कह रही हैं बेटा मेरे लिए भी कुछ कर, मेरे लिए भी कुछ कर। लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम केवल उनको मां मानते हैं, मां मानते हैं। क्यों जी, एक बेटे को पालने में, जब मैंने महाराज श्री के बारे में एक को बताया था, तो वो मुझसे बोला, बोले महाराज का क्या है, महाराज तो महाराज हैं, बालक नहीं, बच्चे नहीं, उनका क्या, वो तो बाबा जी ठहरे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा भैया आपकी तो गृहस्थी है, लेकिन महाराज का गृहस्था है। हाँ, महाराज का गृहस्था है। महाराज का पता ही नहीं, आपके यहाँ भोजन बनेगा एक आदमी का, दो आदमी का, चार आदमी में बनाने में थक जाते हो। महाराज 24-24 घंटे भागदौड़ करते रहते हैं। क्यों जी, इनको थकान नहीं होती है क्या? सोच करके देखना। लेकिन भजन का ऐसा प्रभाव, गुरु का ऐसा प्रभाव, मेरा आप लोगों से निवेदन यही है, महाराज जी आज हजारों बच्चों को पाल रहे हैं। हजारों बच्चों का पालने का मतलब क्या? हजारों पेड़ लगा रहे हैं। हजारों पेड़, पेड़ को काटने में टाइम नहीं लगता है। आजकल तो ऐसी ऐसी सुविधा चल रही है महाराज जी, 2 मिनट में पेड़ खत्म। पेड़ को काटना बड़ी बात नहीं है, पेड़ को लगाना बड़ी बात है। काटने में क्या है, आप 2 मिनट लगाओगे काटने में। क्यों जी, कभी आपने सोचा है अगर आपके बच्चे की उंगली कट जाती है तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है।
ऐसे ही जब ये पेड़ काटे जाते हैं तो संतों के लिए ये पेड़ उनके बच्चे हैं। तो सोचिए इन संतों को कितना दर्द होता होगा, कितना दर्द होता होगा। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। मैं तो कहता हूं यदि आप वृक्ष लगा नहीं सकते तो वृक्षों को काटो भी मत, काटो भी मत। स्वामी जी का जो समिति चल रही है, जो सघन वन लगा रही है, मैं तो कहूंगा ज्यादा से ज्यादा उसमें सहयोग कीजिए। यदि आपने 10 वृक्ष भी लगा दिए तो समझ लीजिए कि आपने 10 बेटों को जन्म दे दिया, 10 बेटों को जन्म दे दिया। यमुना जी के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, शायद है अगर धरती पर यमुना ना होती तो ये धरती ही ना होती। हाँ, ये धरती ही ना होती। जब ठाकुर जी राधा रानी के पास में गए, प्रणाम किया और राधा रानी से कहा कि आप वृंदावन चलो ना, आप धरती पर प्रकट होइए ना। राधा जी ने सबसे पहले एक ही सवाल किया, क्या धरती पर यमुना जी हैं क्या? यदि यमुना जी होंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। तो सोच लीजिए कि जब राधा रानी बिना यमुना के नहीं रह सकती तो हम लोग यमुना जी की गंदगी देख करके कैसे रह रहे हैं? हम लोगों को तो डूब के ही मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन ये करूंगा, मैं जानता हूं अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो किसी को सहयोग तो दे सकते हैं। अगर स्वामी जी ने इस बीड़ा को उठाया है, इस समिति ने जब इस बीड़ा को उठाया है, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर के सहयोग करें इसमें, जिससे कि हमारी मां यमुना साफ और शुद्ध हो जाए। हाँ, बिल्कुल साफ और शुद्ध हो जाए। और मैं तो कहता हूं, आप यमुना जी को मां मान रहे हो तो भले ही आपके मन में इतनी पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि मां को दर्द होता है ना तो बच्चे को ज्यादा पीड़ा नहीं होती है। हाँ, अच्छा, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक तो बहुत पीड़ा होती है। विवाह होने के बाद फिर इतनी पीड़ा नहीं रहती है मां के प्रति। लेकिन वही उसके घर में अगर बेटी आ जाए तो बेटी की बहुत पीड़ा होती है। बेटी को अगर कोई दुख हो तो मैं तो कहता हूं यमुना जी को यदि आप मां नहीं मान सकते तो बेटी ही मान लो। हाँ, बेटी ही मान लो। यदि आप वास्तविक ब्रज में दान करना चाहते हो, वास्तविक ब्रज में वास करना चाहते हो और इसका फल लेना चाहते हो, तो यमुना जी पे जरूर जाओ। एक बार को आप स्नान मत करो, लेकिन यमुना जी के किनारे जो पॉलिथीन वगैरह पड़ी हैं उनको उठा करके डस्टबिन में डाल दो, आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज कहीं ना कहीं हम सब पे मां यमुना का आशीर्वाद है। और सुनो, जब आप मां यमुना को अपनी बेटी मान लेंगे तो आप ये मत भूलना कि मां यमुना हमको भूल जाएगी, क्योंकि दुनिया में हर संबंध टूट सकता है, दुनिया में हर संबंध टूट जाएगा, लेकिन पिता और पुत्री का संबंध कभी नहीं टूटता है, कभी नहीं टूटता है। आपने देखा होगा जब पिता खत्म हो जाता है तो उसके रिश्तेदार आते हैं, पूरा गांव देखता है पता नहीं कौन रिश्तेदार है, बेटा वगैरह सब आते हैं। लेकिन जब बेटी आती है तो गांव वाले दूर से देख करके पहचान जाते हैं कि देखो देखो ये इसकी बेटी आ गई है,
पता है क्यों? क्योंकि बेटी दूर से ही दहाड़ मारती हुई आती है, रोती रोती हुई आती है, पछाड़ खाती हुई आती है, और जब वो दहलीज पर पहुंचती है तो पछाड़ खा करके गिर पड़ती है कि जिस अधिकार से मैं अपने पिता के यहां आती थी, आज वो मेरा अधिकार छिन गया, छिन गया। और पिता की छाती पर जाकर के जब रोती है ना, भाई के गले लग जाते कि भाई अब मुझे कौन पूछेगा। तो पिता और पुत्री का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जो ना कभी हुआ और ना कभी होगा, ऐसा रिश्ता। इसलिए मैं तो कहता हूं आप यमुना जी को अपनी पुत्री ही मान लो। जब आप पुत्री मान लोगे तो यमुना जी का कष्ट आप पे देखा नहीं जाएगा। हम सभी लोग मिलकर के सहयोग करें इसमें। ये जो समिति इतना कर रही है, इस समिति में हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और एक बात और, केवल जुड़ना नहीं चाहिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे महाराज जी कहते थे, राम कहे राम ही कहबावे, और दोनों का फल आप ही पावे। यदि आप किसी को जोड़ते हैं तो आपको डबल फल मिल जाएगा, डबल फल मिल जाएगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन यही करूंगा, इस समिति का ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और मैं महाराज श्री से भी ये प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री, हम लोग तो एक तुच्छ नाली के कीड़ा हैं, बहुत छोटे से। इस समिति के लिए इस दास की जहां भी आवश्यकता पड़े, जैसी भी आवश्यकता पड़े, ये दास हर समय तैयार रहेगा, हर समय तैयार रहेगा। और आप सभी से भी, जब महाराज जी ने बताया कि यहाँ छत्तीसगढ़ के भक्त बैठे हैं, तो छत्तीसगढ़ तो हमारा परिवार है, वहाँ हमारी बहुत बड़ी यजमानी है। छत्तीसगढ़ के जो राजा हैं टी.एस. सिंहदेव जी हमारे सभी यजमान लोग हैं। और बड़ा छत्तीसगढ़ जैसा राज छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हाँ, वहाँ जैसा मिलेगा भी नहीं। तो आप लोग ऐसी समिति से जुड़े हुए हैं, बड़ा मुझे आनंद है। और इस समिति के लिए यदि आप ज्यादा ना कर सके तो 10-10 पौधा जरूर लगवाएं। जहां तक ये मेरी आवाज ये संतवाणी टीवी चैनल को पहुंच रही है, जो भी इस आवाज को सुन रहा है, कम से कम 10-10 पौधा अवश्य लगाएं। और यमुना जी की सफाई में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। क्योंकि सज्जनों, टीवी पर दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे, टीवी पर दिखावटी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो धरती पर उतर के काम करे, ऐसा कोई मिलेगा। ऐसा केवल संत ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। दान भी आपको ऐसी जगह देना चाहिए, दान भी आपको ऐसी जगह देना चाहिए जहां आपका दान लगे। कोई बोलते हैं, एक मैया मुझसे कह रही थी, महाराज जी हमने तो दान दे दिया, हमें क्या मतलब, वो क्या करे, वो तो पाप उसको लगेगा ना, वो तो पाप उसको लगेगा। मैंने कहा, मैया एक बात बताओ, आप यदि दूध लेने किसी बर्तन में जा रही हो और वो बर्तन अगर गंदा है तो दूध फटेगा या बचेगा? मैया बोली, दूध तो फट ही जाएगा। तो मैंने कहा, गलत हाथों में अगर आप दान देंगे तो आप ये मत समझना दान लेने वाले को पाप लगता है, दान देने वालों को भी पाप लगता है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप ऐसी समिति से जुड़े हुए हैं और लोगों को इस समिति में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। और जो यमुना पथ बन रहा है, सघन वन बन रहा है, और महाराज जी के जितने भी संकल्प हैं, उन संकल्पों को पूरा कीजिए। और एक बात आपको बता दूं, एक गलत फहमी में मत रहना, गलत फहमी में मत रखना कि इस समिति के लिए मैं कुछ कर रहा हूं। हाँ,
ये गलत फहमी मन से हटा देना। सम्मति के लिए कोई कुछ नहीं करता। यहाँ तो साक्षात बिहारी जी बैठे हुए हैं, जहां यमुना जी बैठी हुई हैं, वहां किसी चीज की कोई कमी ही नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं हो सकती। कोई अपने घर परिवार में कहते हैं अपने बेटे के लिए मैं इतना कर रहा हूं, अपने भाइयों के लिए मैं इतना कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए मैं इतना कर रहा हूं। भैया, कोई किसी के लिए नहीं करता है। हाँ, जैसे एक गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, तो कुत्ते को ये लगता है ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, कुत्ते को लगता है ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। लेकिन जब आगे चल के वो कुत्ता थक जाता है और वो कुत्ता बैठ जाता है, गाड़ी जब निकल जाती है, तब कुत्ते को एहसास होता है अरे मैं तो सोच रहा था ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, लेकिन ये गाड़ी तो चलाने वाला कोई और ही है। ऐसे ही हम अपने परिवार को कोसते रहते हैं, मैं अपने बेटे के लिए ये कर रहा हूं, बहू के लिए ये कर रहा हूं, नाती पोता के लिए ये कर रहा हूं। लेकिन जब हम लोग मर जाते हैं तो वो परिवार जैसे का तैसा ही चलता रहता है। तब हमारा घमंड टूटता है, अरे मैं तो सोच रहा था अपने परिवार को मैं चला रहा हूं, लेकिन इसको तो चलाने वाला कोई और ही है। ऐसे ही ये समिति है, यमुना पथ सहयोग समिति। आप यदि घमंड में जियोगे कि समिति के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसको तो चलाने वाले बिहारी जी और यमुना जी हैं, इसको तो चलाने वाले बिहारी जी और यमुना जी हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, इस समिति में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और महाराज श्री का ज्यादा से ज्यादा सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और क्योंकि कथा में आकर के हम लोग तो बाधा ही बन जाते हैं। भगवान की कथा चल रही है और इतनी सुंदर कथा। वास्तविक बात यह है कि हम जैसे व्यासों से कथा सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो सत्यता है, हम जैसे व्यासों से कथा सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। चमक धमक में आते हैं, बढ़िया कपड़े पहन करके। भागवत की कथा असलियत में सुनना तो ऐसे संतों से सुनो, उसका फल ही अलग होता है। हाँ, उसका फल ही अलग होता है। तो मैं ज्यादा अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, स्वामी जी महाराज की, गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राधेश।